मूवी की शुरुआत में मैक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एड नाम के एक आदमी से मिलने आया होता है, क्योंकि 6 साल पहले मैक्स के हाथों एड की बीवी सोफिया का एक्सीडेंट हो गया था। और इसी एक्सीडेंट में एड ने अपनी दोनों टांगें भी खो दी थी। और मैक्स के पास सोफिया का कुछ सामान भी होता है और वो अब 6 साल बाद एड से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। एड अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए इसे गोली मारने का फैसला करता है, पर एड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी बीवी की मौत की कहानी पूरी दुनिया को बताने का फैसला करता है, जिससे एड मैक्स को पुलिस को हवाले करने की बजाय इसे अपने घर पर ही रुकने को कहता है और साथ में इसे धमकी देता है कि अगर इसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो इसे गोली मार देगा। और इसकी ये बात मानकर एड इसके घर पर रहना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम एड की बेटी एलिसन को देखते हैं और इसको भी पता चल जाता है कि जिस आदमी ने इसकी मां को मारा था वो इसी के घर पर रह रहा है, लेकिन वो इससे दूरी रहती है। पर इसके डैड चाहते हैं कि वो मैक्स के साथ इस जगह जाए जहां पर इसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था, और वो एलिसन को एक गन भी देते हैं ताकि अगर मैक्स भागने की कोशिश करे तो वो इसे शूट कर सकती है। और इस तरह एलिसन अपने फादर की बात मानकर इस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है जहां वो गाड़ी भी थी जिससे मैक्स ने एलिसन की मां को मारा था। और इसके बाद एलिसन मैक्स को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद एड अपने घर पर एक रिपोर्टर को बुलाता है जिसको वो अपनी बीवी की मौत की कहानी बताने लगता है। और यहाँ पर एड इस रिपोर्टर से ये झूठ बोलता है कि इसकी बीवी इसके ख्वाब में आती है और इससे बातें करती है कि जिस गाड़ी से इसकी मौत हुई है वो एक जंगल में है। और वो रिपोर्टर ये देखने के लिए जंगल में जाता है जहाँ इसे वही गाड़ी मिलती है। ये देखकर वो रिपोर्टर एड की बीवी की कहानी को पब्लिश करने का फैसला करता है। और फिर एड अपनी बीवी की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैक्स से इस रात के बारे में पूछता है जिस रात इसकी बीवी की मौत हुई थी। मैक्स इसे बताता है कि इस एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी डर गया था और इसलिए वो वहाँ से भाग गया था और रात इसने एक होटल में गुजारी थी। ये सुनकर एड अपनी बेटी एलिसन को इस होटल में भेजता है और अपनी बीवी का कुछ सामान इस होटल में रखवा देता है ताकि पुलिस को ये यकीन हो जाए कि इसकी बीवी इसे ख्वाब में अपने कातिल के बारे में बता रही है। और एड फिर से इसी रिपोर्टर को अपने ख्वाब के बारे में बताता है कि इसकी बीवी ने इसे बताया है कि इसका सामान एक होटल में पड़ा हुआ है। और जब वो रिपोर्टर इस होटल में जाता है तो इसे वही सामान मिल जाता है जिसे एड ने खुद ही रखवाया था। अब अगले दिन एड से मिलने एक लेडी आती है जिसका नाम सुज़ैन होता है। सुज़ैन ने सुना होता है कि इसकी बीवी इसके ख्वाब में बात करती है और इसे सबूतों के बारे में बता रही होती है। और सुज़ैन इसी सिलसिले में ये जानना चाहती है कि एड की बात में कितनी सच्चाई है। तभी वो लेडी एलिसन को देखती है और इससे बातें करने लगती है और कहती है कि इसने एलिसन को एक पार्टी में देखा था। पर एलिसन इसकी बात मानने से इनकार कर देती है कि वो पार्टी में जाती ही नहीं है। लेकिन एड एलिसन की गलती को पकड़ लेता है क्योंकि एड ने इसे बिना बताए घर से निकलने से मना किया था। इस लेडी के जाने के बाद एड एलिसन को एक बेड पर बांध देता है और इसके नीचे नोकीली चीज़ रख देता है जिससे एलिसन को काफ़ी दर्द होता है। और इससे हमें पता चलता है कि एलिसन जब भी कोई गलती करती तो इसका बाप इसे इसी तरह से सज़ा देता। अब कुछ दिन बाद मैक्स बिना बताए घर से कहीं चला जाता है और एलिसन ये बात अपने बाप को बताती है तो वो इसे मैक्स को ढूंढने का कहते हैं। तो एलिसन मैक्स को ढूंढते ढूंढते एक क्लब में चली जाती है जहां मैक्स अपनी माँ से मिलने गया था। और वो अपनी माँ से 6 साल बाद मिलने गया था क्योंकि इसकी माँ काफ़ी अयाश औरत थी जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई थी। और यहाँ पर ही पता चलता है कि मैक्स का एक छोटा भाई भी है जो कि अब मर चुका था। इन दोनों की बातें एलिसन भी सुन लेती है और मैक्स अपनी माँ से मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। और एलिसन को समझ में आता है कि वो 6 साल से अपनी माँ के पास इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो अपने छोटे भाई के पास था। ये सुनकर एलिसन की मैक्स के बारे में सोच बदल जाती है क्योंकि वो जान गई थी कि मैक्स किसी को जानबूझकर नहीं मार सकता, पर इसके डैड मैक्स को मारना चाहते हैं। और ये बात मैक्स भी जान चुका था क्योंकि वो एक सबूत को इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए मैक्स भी अब एड को मारने का फैसला करता है। इसलिए वो अगली रात को एड को मारने के लिए इसके रूम में जाता है, पर एड वहाँ नहीं होता। तभी इसे पानी में गिरने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ जाकर देखता है कि एलिसन ने अपने बाप को पानी में गिरा कर मार दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके फादर मैक्स को मारे, क्योंकि एलिसन को मैक्स से प्यार हो चुका था। और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।